नमस्कार दोस्तों। इस सेशन में हम कॉम्पेंडिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी सभी स्टूडेंट को रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं उनको रिक्वेस्ट है, अगर कुछ लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और ये जो कॉम्पेंडिंग टॉपिक है ये स्टार्टिंग से मिस, अब इसका मैंने स्टार्टिंग में बेसिक ले लिया है। तो बेसिक अच्छा करने के बाद ही आपको वो जो कॉम्पेंडिंग कैरेक्टरिस्टिक कॉम्पेंडिंग कर, बाद में ब्लॉक डायग्राम ऑफ कॉम्पेंडिंग, ये लॉ कॉम्पेंडिंग, म्यू लॉ कॉम्पेंडिंग, ये समझ सकता है। तो ये जो बेसिक थोड़े दो तीन स्लाइड है वो स्किप मत करो मिस। आपको रिक्वेस्ट है कि लेक्चर कंटिन्यू देखते रहो, तभी आपके वो कंसेप्ट समझ में आएगा। अदरवाइज यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कॉम्पेंडिंग। अभी प्रॉब्लम, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले लूं। हाँ, अभी प्रॉब्लम इन द यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन, द यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन स्टेप साइज इज कांस्टेंट। हमको पता है कि यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन में स्टेप साइज हमेशा कांस्टेंट होता है। क्वांटाइजेशन नॉइज पावर एन क्यू इज गिवन बाय एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 और डेल्टा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। अभी एस और डेल्टा क्या है? हमारा स्टेप साइज। मीन्स दो में से कौन सा भी आप फार्मूला यूज करते हैं, स्टेप साइज डिनोटेड बाय डेल्टा और यस। बट हियर स्टेप साइज कांस्टेंट मीन्स एन क्यू आल्सो कांस्टेंट, क्योंकि स्टेप साइज कांस्टेंट है ना, तो जो ऊपर की वैल्यू कांस्टेंट है तो एन क्यू कांस्टेंट ही रहेगा। फिर एन क्यू कांस्टेंट, हाउ इट विल अफेक्ट द एस एन आर। अभी एस एन आर हमने देखा है कि एन क्यू कांस्टेंट है, तो वो एस एन आर पे कैसा इफेक्ट करेगा? वी नो दैट एस एन आर में सिग्नल पावर डिवाइडेड बाय नॉइस पावर, ये हमको पता है। सिग्नल पावर डिनोटेड बाय एस आर एंड नॉइस पावर इज डिनोटेड बाय एन क्यू। if the SNR, if the noise power NQ is constant, then SNR depends only on signal power। हमने देख लिया कि NQ कांस्टेंट है। अगर NQ कांस्टेंट है तो SNR ऑब्वियसली सिर्फ सिग्नल पावर पे ही डिपेंड रहेगा। अभी दो केस हमने कंसीडर कर लिए। स्ट्रॉन्ग सिग्नल generally means signal with the larger amplitude because signal power is directly proportional to the amplitude square। strong signal means जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है उसको स्ट्रॉन्ग सिग्नल बोलते हैं। तो थोड़ा सा क्लियर कर लेता मैं। हाँ, सिग्नल पावर 100 वाट एंड नॉइज पावर 2 वाट हमने एक कंसीडर कर लिया है कि सिग्नल पावर 100 वाट है और नॉइज पावर 2 वाट है। तो ये एसएनआर क्या आएगा? 100 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स रहेगा 50 वाट। अब हायर हाई एसएनआर हाई मीन्स क्वालिटी सिग्नल की गुड रहेगी। अभी देखो यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिखाया है मीन्स उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा, और यहाँ पे एक वीक सिग्नल दिखा है उसका एम्पलीट्यूड कम है। अभी वीक सिग्नल में हमने कंसिडर किया कि जो सिग्नल पावर है 20 वाट और नॉइस पावर हमारा कांस्टेंट 2 वाट। बाद में एसएनआर कितना बनेगा? 20 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 10। एसएनआर लो में सिग्नल सिग्नल की क्वालिटी पुअर होती है जब एसएनआर लो होता है। इन द बोथ केसेस एन क्यू 2 वाट इज कांस्टेंट। हमने देख लिया कि एन क्यू दोनों इसमें ही कांस्टेंट है, सिर्फ हमने सिग्नल पावर ही चेंज किया। We are facing the problem for weak signal. In weak signal, our SNR is low, but we want SNR always high। हमारा क्या, जो भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब वीक सिग्नल होता है तो हमको क्या चाहिए? तब हमारा एसएनआर लो आ रहा है लेकिन हमको एसएनआर ऑलवेज स्ट्रॉन्ग चाहिए। एसएनआर शुड बी कांस्टेंट फॉर बोथ द स्ट्रॉन्ग एंड वीक सिग्नल, but we are not achieving in uniform quantization, therefore we have to move नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन विच इज रोबोट क्वांटाइजेशन। अब हमारा प्रॉब्लम क्या हो रहा है यूनिफॉर्म के इसलिए क्वांटाइजेशन में? एसएनआर जो है वीक सिग्नल के लिए लो होता है, लेकिन हमको एसएनआर हमेशा हाई चाहिए। तो हम क्या करेंगे? तो देयरफॉर वी have to move non-uniform quantization which is called as robust quantization। अभी नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन में हमको पता है कि स्टेप साइज वेरिएबल होता है मीन्स वो कांस्टेंट नहीं रहती है। केस वन, इफ द स्टेप साइज इज लार्ज देन एन क्यू इज आल्सो लार्ज। इफ द एन क्यू लार्ज मीन्स एस एन आर इज लेस। अभी दूसरी केस क्या है कि इफ द स्टेप साइज इज स्मॉल देन एन क्यू इज आल्सो स्मॉल। एन क्यू स्मॉल मीन्स एस एन आर मोर, बिकॉज एस एन आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन क्यू। अगर एन क्यू कम है तो एस एन आर ज्यादा है, अगर एस एन क्यू ज्यादा है तो एस एन आर कम हो जाएगा। तो क्योंकि दोनों का इनवर्स रिलेशन है। हाँ, अभी और मेन पर्पस क्या है?
एसएनआर शुड बी हाई एंड कांस्टेंट फॉर वीक सिग्नल आल्सो। हमारा मेन पर्पज ये ऐसा है कि एसएनआर हाई और कांस्टेंट वीक सिग्नल के लिए भी होना चाहिए, स्ट्रांग के लिए तो रहता है, उसमें कुछ इशू नहीं। हाउ टू अचीव दिस? अभी we increase or decrease the step size if we know the signal amplitude in advance, मीन्स पहले से ही सिग्नल का एम्पलीट्यूड एडवांस में पता हो तो ही हम स्टेप साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। बट प्रैक्टिकली इट इज डिफिकल्ट टू नो द चेंजेस, ये चेंजेस है वर्ड यहाँ पे, चार्जेस है, चेंजेस ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल इन एडवांस। अभी जो भी एम्पलीट्यूड के जो चेंजेस है या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल एडवांस पता होना ये बहुत ही डिफिकल्ट है। देयर फॉर द सॉल्यूशन इज कॉम्पेंडिंग टेक्निक। इसका सॉल्यूशन है कि कॉम्पेंडिंग टेक्निक यूज करो। अभी कॉम्पेंडिंग क्या होता है? अब यहाँ से मेन चालू होगा अपना। कॉम्पेंडिंग मीन्स कॉम्प्रेसिंग, कॉम्प्रेसिंग प्लस एक्सपांडिंग, ये फुल फॉर्म है। जो भी हम मराठी में संधि देखते हैं ना, संधि, वैसा ही है। कॉम्पेंडिंग मीन्स कॉम्प्रेशन प्लस कॉम्प्रेसिंग प्लस एक्सपांडिंग, उसका दोनों दोनों वर्ड मिला के कॉम्पेंडिंग वर्ड बनता है। इट इज द टेक्निक यूज इन कम्युनिकेशन सिस्टम स्पेशली पीसीएम एंड टेलीफोनी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सिग्नल हैविंग स्मॉल एम्पलीट्यूड। जो भी स्मॉल एम्पलीट्यूड है सिग्नल का, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए जनरली ये टेक्निक यूज होता है। अब कॉम्प्रेशन एट ट्रांसमीटर साइज, वीक सिग्नल आर एम्पलीफाइड एंड स्ट्रॉन्ग सिग्नल आर एटेन्यूएटेड। एटेन्यूएटेड मीन्स क्या होता है कि रिड्यूस करना, एम्पलीफाई करना मीन्स बूस्ट करना। अब इस ट्रांसमीटर साइड में क्या करना है, वीक सिग्नल को एम्पलीफाइड करना है मीन्स उसको बूस्ट करना है, और स्ट्रॉन्ग सिग्नल को एटेन्यूएट मीन्स उसको रिड्यूस। अगर स्ट्रॉन्ग सिग्नल थोड़ा सा रिड्यूस भी किया तो ज्यादा इफेक्ट कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन वीक सिग्नल अगर वीक रहा तो ज्यादा इफेक्ट मीन्स जो भी क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाएगी, इसलिए वीक सिग्नल आर एम्पलीफाइड। अभी एक्सपांडिंग एट द रिसीवर साइड, अभी उसकी अपोजिट मीन्स यहाँ पे जो भी वीक सिग्नल आर एम्पलीफाइड है तो वीक सिग्नल यहाँ पे एटेन्यूएटेड, और जो भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल है यहाँ पे उसके अपोजिट स्ट्रॉन्ग सिग्नल आर एम्पलीफाइड। अभी पर्पस ऑफ द अबाउट टू रिकवर द सिग्नल इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। अभी देखो, we achieve the good SNR at transmitter side because if we want attenuate the strong signal at some level, no matter, अगर स्ट्रॉन्ग सिग्नल थोड़ा सा रिड्यूस भी किया तो कुछ भी मैटर नहीं करता। वी यूज कंपेयरिंग टेक्निक इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्टेप साइज। तो इंक्रीजिंग, क्योंकि स्टेप साइज हमको एडवांस में पता नहीं होता ना, तो इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्टेप साइज वी यूज द कंपेयरिंग टेक्निक। अभी मॉडल कैसा रहता है कंपेयरिंग का? द फिगर बिलो रिप्रेजेंट द कंपेयरिंग मॉडल इन ऑर्डर टू अचीव नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। अभी इनपुट सिग्नल है एनालॉग सिग्नल, इनपुट सिग्नल उसको वॉइस सिग्नल बोलेंगे, बाद में कंप्रेसर, यूनिफॉर्म क्वांटाइजर और एक्सपांडर। बाद में ये जो कंप्रेसर है वो कौन से ट्रांसमीटर साइड में यूज करते हैं, और एक्सपांडर हम रिसीवर साइड में यूज करते हैं। आउटपुट क्या रहेगा हमारा, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल या फिर उसको हम एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। Input signal. The original signal, like voice, contain the both weak and strong parts of the amplitude. इसमें दोनों ही parts होते हैं, strong और weak part of the amplitude. Compressor. It increase the amplitude of the weak signal and slightly reduce the amplitude of the strong signal. Now all the parts become more balanced. हमने यहाँ पे balance कर लिया compressor से। Uniform quantizer. It samples and quantizes the compressed signal using uniform step size. Since weak signal are increases, they are quantized more accurately and noise reduce. बाद में expander में क्या होता है कि compressor के exactly opposite आता है। At the receiver, it does the opposite of the compression. It reduces the boosted weak signal, also brings स्ट्रॉन्ग सिग्नल बैक टू देयर ओरिजिनल लेवल में। जो भी कॉम्प्रेशन में हमने किया है उसके एग्जैक्ट अपोजिट हम एक्सपांडर में कर रहे हैं। अभी आउटपुट सिग्नल, वी गेट द सिग्नल हियर इन द ओरिजिनल फॉर्म। जो भी हमारा यहाँ पे ओरिजिनल सिग्नल था एज इट इज हमको यहाँ पे मिल गया है। बाद में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉम्पेंडर। कॉम्पेंडिंग इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। हमने देखा है कि पहला होता है कॉम्प्रेशन और दूसरा होता है एक्सपांशन। कॉम्प्रेशन हमेशा एट द टाइम ऑफ ट्रांसमिशन, एंड एक्सपांशन होता है कि एट द टाइम ऑफ रिसीवर या फिर रिसेप्शन। कॉम्प्रेशन कैरेक्टरिस्टिक एट द टाइप ऑफ ट्रांसमीटर। देखो यहाँ पे आउटपुट देखा है हमने, यहाँ पे इनपुट देखा है।
जो भी कर्व है हमारा, द शेप ऑफ द ग्राफ इज कॉन्केव मीन्स बेंड डाउनवर्ड्स, ऐसा जो है ना, ऐसा डाउनवर्ड्स बेंड हुआ है, आप देख सकते हैं ऐसा। इट शोज फॉर स्मॉल इनपुट वीक सिग्नल द आउटपुट इंक्रीज स्लाइटली। ये देखो यहाँ पे इनपुट, for it shows the small input weak signal the output increase quickly, means जो भी वीक सिग्नल है, इनपुट जो है यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे दिखाया और आउटपुट वाई एक्सिस पे दिखा। आप देख सकते हैं कि weak signal shows the small in shows it shows the small input weak signal the output increase क्विकली, मीन्स आप यहाँ पे देखते हैं कि स्मॉल सिग्नल है तो यहाँ पे आउटपुट थोड़ा फास्ट इंक्रीज हो रहा है। मीन्स वीक सिग्नल आर एम्पलीफाइड बूस्टेड फॉर लार्ज इन boosted for large input signal strong signal the output increases slowly। अगर आपका सिग्नल लार्ज है तो आउटपुट थोड़ा सा याद है यहाँ पे जो इनपुट सिग्नल अगर हमारा स्ट्रांग है तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं ये वाला पोर्शन, यहाँ पे जो भी आउटपुट है वो थोड़ा सा जो स्लोली इंक्रीजेस हो रहा है। सिग्नल आर रिड्यूस एटेन्यूटेड नाउ ऑल द पार्ट्स बिकम बैलेंस। ये कॉम्प्रेसर टेक्निक में हमने देखा है कि पूरे पार्ट्स मीन्स जो भी स्मॉल और जो भी वीक और स्ट्रांग सिग्नल है दोनों को हमने यहाँ पे बैलेंस कर दिया। अभी एक्सपांडर कैरेक्टरिस्टिक, अभी एक्सपांडर कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ भी एग्जैक्टली उसके अपोजिट है, मींस द ग्राफ ऑफ एक्सपांडर इज एग्जैक्टली अपोजिट टू कंप्रेसर कैरेक्टरिस्टिक। द शेप ऑफ द ग्राफ इज कन्वेक्स मींस ब्लेंड्स अपवर्ड। यहाँ पे जो पहले कैसा ऐसा था ना, अब ऐसा अपवर्ड साइज में है। अभी उसका ऑपरेशन एग्जैक्टली अपोजिट है तो यहाँ पे डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। या मीन जो भी हमने कंप्रेशन में देखा सेम इसका एग्जैक्ट ऑपरेशन यहाँ पे है, मीन्स एग्जैक्ट अपोजिट ऑपरेशन है यहाँ पे। बाद में कंपाउंडिंग कर, अभी देखो इफ वी सी द कंप्रेसर एंड एक्सपांडर कैरेक्टरिस्टिक इन नेगेटिव क्वाड्रेंट वी सी लाइक दिस, मीन्स ये देखो ये जो भी हमने देखा ऐसा हम नेगेटिव क्वाड्रेंट में देखेंगे तो ऐसा बन जाएगा, और ये भी ऐसा यहाँ पे ऐसा देखेंगे तो ऐसा बन जाएगा। अभी ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इनपुट देयर इज अ ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल बिफोर कंप्रेशन, ये एक्स एक्सिस पे लिया है हमने। बाद में वर्टिकल एक्सिस पे सिग्नल आफ्टर कंप्रेशन एंड एक्सपांशन, ये एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे लिया है, मीन्स वर्टिकल एक्सिस पे लिया है। डैश लाइन इज 45 डिग्री स्ट्रेट लाइन विच मीन्स इनपुट सिग्नल इज इक्वल टू आउटपुट। अभी रेड कर्व दिखा है। अभी एक्सप्रेशन जो भी हमने कंप्रेशन के वक्त देखा था वही सेम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, तो यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन, ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। बाद में टाइप्स ऑफ कंपाउंडिंग, थोड़ा सा मैं ग्राफ को, हाँ आ गया। टाइप्स ऑफ कंपाउंडिंग को दो टाइप्स के होते हैं, पहला होता है ए लॉ और दूसरा होता है म्यू लॉ। अभी एग्जाम में हम हमको डिफरेंस पूछता है या फिर क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक्सप्लेन द ए लॉ कंपाउंडिंग, और फिर ऐसा भी आ सकता है एक्सप्लेन द म्यू लॉ कंपाउंडिंग। अभी कंपैरिजन से हम दोनों ही क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं। अगर कंपैरिजन भी आ गया तो भी हैंडल कर सकते हैं आप। अगर सिर्फ ऐसा आ गया कि एक्सप्लेन द ए लॉ कंपाउंडिंग तो भी ये पॉइंट से आप हैंडल कर सकते हैं। अगर ऐसा आपको म्यू लॉ एक्सप्लेन द म्यू लॉ कंपाउंडिंग आया तो भी हम ये डिफरेंस से हम उसको उस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। पहला है हमारा ए लॉ कंपाउंडिंग और दूसरा होता है म्यू लॉ कंपाउंडिंग। अब देखो कि ए लॉ के लिए मैंने एक ट्रिक, सिर्फ ट्रिक्स से ही मैं याद रखता। वन, यहाँ पे देखो ट्रिक्स क्या है, वन ए टी एम, एटीएम कार्ड रहता ना, और मराठी में मैं उसको लिखता वन एटीएम ले सो, ऐसा मैं ट्रिक्स बनाता इसको लिए। अभी ये लॉ के सभी पॉइंट हमने कौन सा ट्रिक्स बताया, मैंने वन एटीएम लेस, वन एटीएम लेस। अभी वन एटीएम का क्या है हमारा ये कैसा है ट्रिक्स है। वन मीन्स क्या रहेगा, ए इज इक्वल टू वन, यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन इज अचीव एट ए इज इक्वल टू वन, बाद में ये म्यू इज इक्वल टू जीरो रहेगा। मीन्स अगर लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट्स हमको याद है तो राइट हैंड साइड के हम आसान से याद रख सकते हैं। वन का होगा। अब ये मीन्स क्या हो जाएगा, ऑल वर्ड्स,
जिसका ये जो कीवर्ड्स है ना, ये मीन्स यहाँ पे देखो कीवर्ड्स ऑल वर्ड्स मीन्स यूज इन ऑल वर्ड्स एक्सक्लूडिंग यूएसए एंड जापान, जापान और यूएस के छोड़ के पूरे वर्ल्ड में ये लॉ कंपेंडिंग टेक्निक यूज होता है। बाद में इधर क्या है जो बचे हुए कौन सा है, यूएसए और जापान में ये यूज होता है। तीसरा वर्ड है हमारा टी। टी मीन्स की वर्ड है हमारा टेलीफोनी एंड पीसीएम सिस्टम, यूज इन पीसीएम एंड टेलीफोनी सिस्टम, यूज इन स्पीच एंड म्यूजिक सिस्टम। बाद में टी होगा हमारा यम, यम में से हो जाएगा हमारा येलो कॉम्पैन, येलो हैज अ मिड राइज एट ओरिजिन। और यहाँ पे मिड राइज है तो ये आपके उसके अपोजिट की कौन सा हो जाएगा, मिड ट्रेड हो जाएगा। यम आ गया। अभी ले मीन्स क्या हो जाएगा कि लेस एस एन आर वैल्यू कंपेयर टू म्यूला, ये ले हो गया। अब स मीन्स मराठी में क्या होता है कि 87.7, जो मराठी में 87 बोलते हैं ना, तो स का 87 मैंने यहाँ पे कंसिडर किया। ये की वैल्यू, ये इज अ कॉम्प्रेशन पैरामीटर और उसकी वैल्यू रहेगी 87.7 और इसकी वैल्यू रहेगी 255। अभी कर्व जो है हमारा ये इज इक्वल टू 1 देखा है हमने यहाँ पे, और इसकी वैल्यू भी ये ऊपर ऐसे ही दिखाने के 87.7 सेम है। म्यू इज इक्वल टू 0 हमने यहाँ पे दिखा है, और ये मी की वैल्यू कितनी होती है हमारा 255। तो ग्राफ भी आप निकाल सकते हैं। होप करता है कि समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। थैंक यू।